अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा 5 वो पॉइंट्स जो कि ऋषि सुनक ने अनाउंस किए हैं अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को ओवरऑल बेहतर बनाने के लिए। इन 5 पॉइंट्स का ताल्लुक शायद आपसे डायरेक्टली ना हो, लेकिन फ्यूचर में इसका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और जो डिपेंडेंट्स आ रहे हैं उसका इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या फ़ायदा होगा हम सबको, इसके बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ऋषि सुनक गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ये प्रपोज़ल दिया है। 5 पॉइंट्स जो है वो उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं कि उन पे काम करेंगे, जिससे जो है वो इमिग्रेशन पॉलिसी ओवरऑल इम्प्रूव होगी। तो वो 5 पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट है टैकलिंग चैनल क्रॉसिंग्स। जी हाँ, जो बोट से लोग आ रहे हैं, इलीगल इमिग्रेशन हो रही है, इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं स्पेशली फ्रांस से, उनको टैकल करने के लिए जो है वो तकरीबन 700 न्यू स्टाफ वो रिक्रूट कर रहे हैं और इसके साथ साथ नई यूनिट्स बना रहे हैं जो इनकी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी फोर्सेस है, ताकि वो रोक सके, स्मगलिंग की रोकथाम कर सके जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और जो लोग इसमें मुलव्वस है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 2 जो है वो शायद वो स्टूडेंट्स जो कैश इन हैंड में काम करते हैं उनके लिए कंसर्न हो, वो है क्रैक डाउन और एग्रीमेंट्स वर्किंग इलीगली। यानी वो एमिग्रेंट्स, वो आए हुए लोग यहाँ पे जो कि इलीगल काम करते हैं, उन पे जो है क्रैक डाउन करने के लिए। अब इसमें स्टूडेंट्स लकीली नहीं आते, इवन अगर आप खुदा न खास्ता कैश इन हैंड में भी काम करते हैं, क्योंकि आपके पास राइट टू वर्क होता है। पहले तो आपको कुछ कहेंगे नहीं, अगर आप मतलब सपोज़ पकड़े भी जाए तो आप कह सकते हैं कि मैं जो है यहाँ पे 20 घंटे ही काम करता हूँ, तो आपको राइट टू वर्क तो है। लेकिन यहाँ पे लाखों ऐसे लोग रहते हैं जो कि डिफरेंट कंट्री से आए हुए, स्पेशली पुर्तगाल और इस तरह की डॉक्यूमेंट्स लेके, विजिट वीज़ा लगवा के यहाँ से फिर गए ही नहीं हैं, सालों तक पड़े हुए हैं और यहाँ पे जो है कैश इन हैंड में काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, उनके पास राइट नहीं होता काम करने का। तो वो जो है वो क्या करते हैं कि एक तो जॉब्स बहुत ज़्यादा वो ले जाते हैं, दूसरा यूके की इकोनॉमी को उसको फ़ायदा नहीं पहुंचता और इससे ही जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का ख़तरा भी ज़्यादा होता है। यही लोग जो है फिर मनी लॉन्ड्रिंग में और इस तरह और इलीगल जैसे ड्रग्स वगैरह की बिजनेसेस हो गए, इनमें फिर मुलविस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लीगली वर्क नहीं कर सकते वो, तो इसलिए वो इलीगल मीन्स से जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट हजरात जो है वो इसमें नहीं आते हैं, इस चीज़ में वो नहीं घबराए। नंबर 3 जो है वो नो मोर होटल्स, यानी जो इमिग्रेंट्स आते हैं इलीगली उनको बड़े बड़े होटल्स में ठहराया जाता है, जिसका सैकड़ों पाउंड जो है वो पर नाइट एक कमरे की चार्ज करते हैं, स्पेशली लंदन में। और वो जो है डेली 5.1 मिलियन पाउंड यानी 51 लाख पाउंड जो है वो यूके गवर्नमेंट अपनी जेब से डेली इन होटल्स को पे करती है इन इमिग्रेंट्स को संभालने के लिए। तो ये इन पे जो खर्च आ रहा है, तो होटल्स भी वो कोशिश करेंगे कि बंद करें, और इन लोगों को जो असाइलम सीकर्स ऑलरेडी यहाँ पे है, या जो जो जेन्युइन असाइलम सीकर होंगे इसके बाद आने वाले, तो उनको या तो मिलिट्री बेसिस में जो मिलिट्री बेसिस है उनमें ठहराया जाएगा, या जो डिसयूज हॉलीडे पार्क्स या फैमिली पार्क्स हो गए जो कि उन्होंने गवर्नमेंट ने बनाई थी लेकिन आज तक लोगों ने यूज़ नहीं की, तो उधर जो है उनके लिए टेम्पररी रिहाइश का बंदोबस्त करेंगे। और इसके अलावा जो है वो अनयूज्ड स्टूडेंट्स हॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हॉल ऐसे हैं जहाँ अभी भी स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं रहते, बहुत कम तादाद में रहते या यूज़ नहीं होते, गवर्नमेंट ने बनाई है, तो वो जो है उसको यूटिलाइज़ करेंगे और उसमें इनको रखेंगे। तो जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पड़ेगा, और आपको इसका क्या बेनिफिट पड़ेगा वीडियो के एंड में बताते हैं। नंबर 4, बैकलॉग ऑफ असाइलम क्लेम्स टू बी क्लियर्ड एज सुन एज पॉसिबल। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो लाखों की तादाद में अभी भी उनकी असाइलम एप्लीकेशंस जो है वो पड़ी हुई है, और बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस उन पे हो रहा है। कुछ तो 2 साल से भी ज़्यादा अरसे से अपनी बारी का वेट कर रहे हैं ताकि उनका केस लड़ा जाए और वो देखा जाए कि वो जेन्युइन है या नहीं। अगर जेन्युइन है तो असाइलम दे, ना है तो उनको अपने घर वापस भेज दिया जाए। तो यूके गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अभी इनको भी बहुत ज़्यादा
तेज़ी से अब बढ़ाएंगी और इनको स्ट्रीमलाइन करेगी। जो स्टाफ है जो इस पे काम करते हैं, केस वर्कर्स, उनकी तादाद डबल करेंगी ताकि डबल से भी तेज़ रफ्तार में जो है केसेस सॉल्व हो। और गवर्नमेंट ये प्लान करेगी कि इस साल के एंड तक 90,000 जो क्लेम्स है और जो एप्लीकेशंस है असाइलम्स की, उनको क्लियर किया जाए। नंबर 5 है न्यू एग्रीमेंट विद अल्बानियन गवर्नमेंट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो अल्बानियंस की भी है, जो कि चैनल क्रॉसिंग से और इसी तरह इलीगल आते हैं। वो बहुत आसानी से आ जाते हैं क्योंकि अल्बानिया जो है वो यूरोपियन कंट्री है, तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे दूर नहीं पड़ता, बहुत नज़दीक से पड़ता है और उनको यहाँ तक आना जो है वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। तो ज़्यादातर अल्बानियन जो है वो इधर आके फिर रह जाते हैं। कहते हैं कि उधर जो है हमारे साथ अल्बानिया में मॉडर्न स्लेवरी होती है। तो ये यूके गवर्नमेंट ने जो है इस पे भी काम अब शुरू किया। अल्बानिया की गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है कि इन असाइलम सीकर्स को जब वापस घर चले जाए तो उनके साथ मॉडर्न स्लेवरी नहीं होगी। तो यानी अल्बानिया से जो लोग आए होंगे तो उनको केस पर केस के हिसाब से देखा जाएगा। अगर उनका केस वाकई जेन्युइन हो तो वो सिर्फ रहेंगे, वो भी क्रेडिबल प्रूफ जब अपने साथ लेके आएंगे, उनके पास प्रूफ होगा, तब वो जो है इस तरह करेंगे। अदरवाइज़ उनको जो है वो वापस अल्बानिया भेज दिया जाएगा। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिससे जो है वो जो इन्फ्लक्स आ रहे हैं इमिग्रेंट्स का और जो यूके गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, ये इससे कम होगा। लेकिन इसका फ़ायदा जो है, मैंने बताया था कि एंड में बताऊंगा कि इसका फ़ायदा जो है वो हम जैसे और अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि यूके गवर्नमेंट जो है वो, हर एक गवर्नमेंट बल्कि चाहती है कि उनके पास पढ़े लिखे लोग आए, स्किलफुल लोग आए। और स्टूडेंट जो है सब माशाल्लाह से पढ़े लिखे होते हैं और वो जो है एक तो गलत कामों में मुलविस नहीं होते क्योंकि उनकी पढ़ाई हुई, तरबियत हुई होती है। तो उनको पता होता है कि ये जो है इलीगल जो काम होते हैं, जो ये असाइलम सीकर्स और इस तरह के इमिग्रेंट्स करते हैं, वो नहीं करते। और दूसरा, हम अपने साथ जो है वो बिलियंस ऑफ पाउंड्स लेके आते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीस। यूनिवर्सिटीज़ जो है यहाँ की हमारे फ़ीसों से चलती है, तो ये उनको ये फ़ायदा होगा। फिर जब आने जो इस तरह की फिर जब वो नेट इमिग्रेशन की बात करते थे कि भाई डिपेंडेंट वीज़ाज़ कट डाउन करना है, स्टूडेंट्स वीज़ाज़ कट डाउन करने हैं, तो उस पे जो है वो फिर आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह कमी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ाज़ जारी किए जाएंगे और हम जैसे लोगों के लिए और भी रास्ते आसानी से बनाएंगे ताकि लोग यहाँ पे रहे। जिस तरह से PSW ने अनाउंस किया, तो होपफुली फ्यूचर में जो है वो PR की भी जो प्रोसेस है वो भी स्मूथ कर दे, जो हम जैसे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। तो ये पॉइंट्स जो है इस तरह से हमें इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाएंगे। वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर करें, इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।